हेलो फ्रेंड, रॉय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी जो टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ की। इसकी कई पार्ट हमने पहले भी बताया और इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड बाकी पार्ट भी देखिएगा। बाकी पार्ट नहीं देखा तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने जा रही है। बाकी हम वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ बता देते हैं जो आगे आप यूज कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जो आपको बेसिक से बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए प्लीज। किसी भी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय लिखा है तो एलसीएम निकालिएगा। किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइडेड लिखा है तो एचसीएफ लिखिएगा। ये वाला पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिए। लिस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम वर्ड है तो एलसीएम निकालिएगा, या हिंदी में बोलते हैं कम से कम। ठीक है। यदि क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम लिखा हो तो एचसीएफ निकालिएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर के साथ यदि देखिए सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालना है, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, तो एलसीएम निकालिएगा। क्वेश्चन कराएंगे हम आपको सारे। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पहले नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा क्या, यदि लिस्ट नंबर के साथ सेम रिमाइंडर आ जाए तो एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर लीजिएगा, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था। फाइंड द लिस्ट नंबर। जैसे ये क्वेश्चन में इसका दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 4, 6, 8 and 12 leave remainder 2 in each case। अब खुद पहले डिसाइड कर लीजिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो लिस्ट नंबर है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले। किसका, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 24 आएगा। और इसमें सेम रिमाइंडर है 2, तो रिमाइंडर को ऐड कर लीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा 26। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 26। अब इतना चीज नहीं कर सकते ना तो सिर्फ ऑप्शन से भी कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन में 26 है, 4 से डिवाइड करो 24, 2 बच जाएगा। 6 से करो 6 चक 24, 2 बच रहा है। 8 से डिवाइड करो 26, 2 बच रहे हैं। 12 से 12 दूना 24, 2 बच रहे हैं। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेम रिमाइंडर के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारा न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए इसी में लिस्ट नंबर के साथ डिफरेंट रिमाइंडर आ जाए, डिफरेंट रिमाइंडर आ जाए तो एलसीएम में से गैप को माइनस कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कराया था, बाकी इसमें भी देख लीजिए। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, देखिए इस क्वेश्चन में जैसे हम ये वाला क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 20, 25, 35, 40 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 20, 25, 35, 40 एलसीएम निकाल लीजिएगा, 1400 आएगा, 1400 आएगा। लेकिन जो गैप आएगा 20 को डिवाइड करने में 14 रिमाइंडर आ रहा है तो माइनस कर लीजिए, 6 आ रहा है। 25 से डिवाइड कर रहे हैं 19 आ रहा है, गैप कितने का 6 का आ रहा है। सब में 6 का गैप आ रहा है, गैप सेम आना चाहिए। जो गैप आएगा वो माइनस कर लीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा 1394। ऑप्शन से चेक करना है तो इससे डिवाइड करके देखिए, सेम रिमाइंडर 14 आनी चाहिए, इससे डिवाइड करके 19 आनी चाहिए, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो आई होप इतना वाला टाइप क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच 7 इज सब्ट्रैक्टेड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। जैसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कितना प्लस किया जाए और कितना माइनस किया जाए, सो इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, कितना प्लस कर दिया जाए जो सबसे डिविजिबल हो जाए, मतलब इसका मतलब यह है प्लस बोला जाए ना तो इसका मतलब जो एलसीएम आएगा उससे माइनस कर लीजिएगा। यदि माइनस बोला जाए तो एलसीएम में प्लस कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए, यदि आपको प्लस करने के लिए बोला जाए तो एलसीएम में से माइनस कर लीजिएगा। लेकिन यदि माइनस करने के लिए बोला जाए तो एलसीएम में प्लस कर लीजिएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, एलसीएम में प्लस कर लीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच 7 इज सब्ट्रैक्टेड। माइनस बोला है ना 7 करने के लिए, जो इससे डिवाइड हो जाए, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 8 सबके एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 120 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 7 बोला है, इसलिए 7 प्लस कर लीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा 137। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच 8 इज एडेड बोला है, तो एलसीएम, पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका? 12, 10, 12, 15, 20, 120 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि 60 कैंसिल हो रहा है। लेकिन ऐड बोला है इसलिए माइनस कर लीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 52। आई होप आप उनको क्लियर हो गया। किसी भी क्वेश्चन लिस्ट नंबर वाले क्वेश्चन में ऐड बोला जाए तो एलसीएम से माइनस कर लीजिएगा उतना, सब्ट्रैक्ट बोला जाए तो एलसीएम में उतना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर है। लिखिए एक प्रॉपर क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फिर समझाता हूँ। पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारा है क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by 10, 12, 15, 20 and 24, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इस सबसे डिवाइड करने पर, वो सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करो जो इस सबसे डिविजिबल हो जाए। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो आंसर आएगा वो इस सबसे डिविजिबल भी होनी चाहिए और उसका रूट भी निकल जाए, मतलब स्क्वायर रूट भी बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोला, लिस्ट बोला है, एलसीएम निकालो। तो यदि सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 10, 12, 15, 20, 24। प्लीज ध्यान रखें, लिस्ट परफेक्ट है तो नॉर्मल माइंड से एलसीएम मत निकालिएगा, इसको नॉर्मल मेथड से एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे हमने बचपन में सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 से कितना? 5, 2 से 6, 2 से 15, 2 से 10, 2 से 12। फिर से 2 से लगा के देखिए, 5, 3, 15, 5, 6। 5 से भी चला जाएगा, 1, 3, 3, 1, 6। 3 से लगा लीजिए, 1, 1, 1, ठीक है। सबको मल्टीपल करिए, 2, 4, 4, 5, 20, 20 या 60, 120। तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? 120। लेकिन 120 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो जो एलसीएम जो हमने निकाला है ना, उस एलसीएम में देखेंगे कौन कौन सा नंबर का पेयर बन गया, और जिसका पेयर नहीं बना उसी से एलसीएम को मल्टीपल करेंगे। तो हमारा क्या आएगा बच्चे? देखिए नंबर्स जो होगा, जो नंबर्स निकालेंगे वो 120 को किससे मल्टीपल करेंगे? इस 2 का पेयर बन गया, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बना, इस 3 का पेयर नहीं बना, इस 2 का पेयर नहीं बना। तो जिसका जिसका पेयर नहीं बना उसी से मल्टीपल कर लीजिए। कितना आएगा? 120 गुने 15, 30, 12, 36, 36। अब ये 36 एक ऐसा नंबर है जो सबसे कट भी जाएगा और हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकल सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। यदि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं। 16, 20, 24 लिखिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छी कॉन्सेप्ट है और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी राइटर, कोई भी बुक उल्टाइएगा, अच्छे से क्लियर होकर। मैं आपको इसकी देखता हूँ, टाइम मिलेगा तो पीडीएफ भी लोड कर दी जाएगी, अदरवाइज मैं आपको इसकी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 digits number which is exactly divisible by 4, 6, 8 and 12। 8 and 12 क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हमारा बोला जाए ग्रेटेस्ट 2 digits नंबर, ग्रेटेस्ट है, एलसीएम नहीं निकालेंगे, ग्रेटेस्ट 2 digits ना क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। पहले जब भी ग्रेटेस्ट डिजिट के साथ पूछा जाए, 2 डिजिट के सबसे बड़ी संख्या, 3 डिजिट के, 4 अंकों के, 5 अंकों के पूछा जाए ना, सबसे पहला स्टेप मैं बता देता हूँ, एलसीएम निकाल लीजिएगा। स्टेप ना, एलसीएम निकाल लीजिएगा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में एलसीएम से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर लीजिएगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट होगा तो 99 लीजिएगा, इसको डिवाइड करते जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको ग्रेटेस्ट में से माइनस कर लीजिएगा। ग्रेटेस्ट में से रिमाइंडर को माइनस कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेप है। तो अब सबसे पहला देखिए, हमारा एलसीएम निकालेंगे। पहला एलसीएम 4, 6, 8, 12, एलसीएम कितना? 24 है।
अब 24 से डिवाइड करें, कितने डिजिट का ग्रेटेस्ट बोला है, 2 डिजिट का, 99 को डिवाइड करें, 4 बार में जा रहा है 96, कितना 3 रिमाइंडर आ गया, तो 99 में से 3 माइनस कर दीजिए, आंसर क्या है 96। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने हैं, यहाँ 2 डिजिट की जगह 4 डिजिट कर लो, ठीक है, यहाँ नंबर चेंज कर लीजिए। नंबर है हमारा 12 15 18, 12 15 18 27, ठीक है। सबसे पहले वही वाला स्टेप निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालेंगे 540 आएगा, 540 से डिवाइड कर लीजिए। किसको डिवाइड करेंगे 540 से, कितने डिजिट का बोला, 4 डिजिट का, 4 9 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम जाएगा 540, 9 5 4 9, 8 बार में जाएगा 0, 8 चौक 32, 3 8 25 9 7 279। तो अब ग्रेटेस्ट 99 में से 279 माइनस कर दीजिए, आंसर 0, 9 में 7 गया 2 7 9720 आएगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट वाला आ जाता है सबसे पहले ये कर लीजिएगा। लेकिन हम मुझे इसी क्वेश्चन में लिस्ट नंबर निकालना होता है। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से समझिएगा। यदि इसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा होता काट के, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 digits number which is exactly divisible like this। तो स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट बोला जाए ना, उससे एक कम ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लीजिएगा। तो जैसे देखिए हमारा 5 अंकों का बोला है ना, सबसे छोटी संख्या, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या निकालो, फाइनल आंसर तक। जो फाइनल आंसर आ गया 9720, इसमें एलसीएम ऐड कर दीजिए। तो एलसीएम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9720 में एलसीएम जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हमारा 540, जोड़ दो 0 4 2 6 5 7 12, कितना आ जाएगा, देखिए 5 7 12, 0 4 2 6 7 5 12 9 1 10, ये आंसर है। ये 5 अंकों के सबसे छोटी संख्या है जो इस सबसे डिविजिबल हो गए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। ग्रेटेस्ट वाले कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट वाले कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले क्लियर हो गया, कितना ऐड किया जाए कितना माइनस किया जाए अब हम लोग करने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, इससे डिवाइड करने पर एग्जैक्टली इतना रिमाइंडर आए और इससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कुछ भी ना आए। तो पहले इसको नोट कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। एक मिनट इसको लिखिए। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 5 6 7 8 leave remainder 3 but divided by 9 leave no remainder। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, करें वो सबसे छोटी संख्या याद करो जो इस सब से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ जाए, बट 9 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना आए। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 के टेबल वाला होगा। तो ऑप्शन से भी करना चाहे तो जो संख्या हमारा 9 से कट जाए और बाकी इस सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाए, तो ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 5 6 7 8, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। 840 आएगा, कितना आएगा एलसीएम 840। सेम रिमाइंडर है, पहले यही तो क्वेश्चन कर लीजिए। सेम रिमाइंडर होगा तो ऐड करके देखते हैं, तो 843 आएगा।
लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, सबको जोड़ने पर 9 का टेबल बनना चाहिए, तो आंसर ये नहीं होगा। जब ये नहीं आया तो जो एलसीएम आया ना उसी का टेबल एक अगला बार ले लो, तो 1680, इसमें फिर से रिमाइंडर ऐड करके देखो 1683। देखिए ये हमारा 9 से कट जाएगा, क्योंकि 8 3 11 17 1 18, ये 9 से भी कट रहा है, तो आंसर ये जाएगा। मान लो यहाँ भी नहीं कटता तो एलसीएम का एक अगला टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। इसी में देखिए ये नंबर चेंज कर लीजिए, यहाँ 7 कर लीजिए, ठीक है, और 6 9 15 6 9 15 18 लिव रिमाइंडर 4 कर लीजिए, बट डिवाइडेड बाय 7 लिव नो रिमाइंडर। क्या करेंगे बच्चे बताइए? सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम आएगा हमारा 6 9 15 18 90 आ जाएगा। अब 90 में हम 7 ऐड करके देखते हैं, 4 ऐड करके देखें तो 94 आएगा, 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो 90 का टेबल आगे ले जाओ, फिर से 4 जोड़ो 184, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 90 का टेबल आगे 270 प्लस 4, ये भी 274, 7 से नहीं कटेगा। 360 प्लस 4 अगला टेबल 364 प्लस 4, ये 7 से कट जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका 364। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ की, जो आप देखकर आंसर निकालना सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 216 and their SCF is 27. Find the number. ठीक है, फाइंड द नंबर्स। प्लीज मैं आपको एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन यदि आप एलसीएम एचसीएफ में कर सकते हैं तो एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन देखकर आंसर निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। सबसे देखिए 6 और 8 है, एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 2 आएगा, इसका मतलब ये नंबर 2 का टेबल में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ 27 है, तो जो नंबर होगा 27 का टेबल का होगा, तो नंबर क्या होगा 27x और 27y, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है नंबर हमारा वो नहीं गिवन है जो नंबर क्या है, लेकिन ये पता है जो 27 के टेबल का ही दोनों नंबर होगा। जब भी एचसीएफ गिवन है इसका मतलब ये मान के चलना है जो नंबर आएगा वो हमेशा एचसीएफ का टेबल का आएगा। कितना आएगा 27x 27y, क्या आएगा 27x प्लस 27y हमारा गिवन है, कितना है 216 गिवन। यहाँ से 27 कॉमन कर लो तो x प्लस वाई जो है 27 तो 216 बाई इतना 216 बाई 27 कितना आएगा 8 है। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से समझना। तो x प्लस वाई क्या आएगा 8 आएगा। अब इस जो हम पहले एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसमें समझाता हूँ। 6 और 8 का एचसीएफ कितना था 2, यदि हम इसमें 2 कॉमन कर ले 3 और 4 तो फिर से कॉमन तो नहीं आएगा। देखिए इन दोनों को एचसीएफ करने के बाद कॉमन तो नहीं आ रहा है। देखिए तो हमारा इन दोनों में से एचसीएफ 27 कॉमन कर लिया तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन 2 ऐसा नंबर लेना है जिसको जोड़ने पर क्या आने चाहिए 8 आने चाहिए, लेकिन आपस में कॉमन नहीं आने चाहिए। क्योंकि हाईएस्ट का मतलब होता है एचसीएफ का मतलब एक बार कॉमन आ जाता है दोबारा कॉमन हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया x प्लस वाई का, इसका पेयर बनाते हैं तो 1 7 3 और 5 को प्राइम फैक्टर देखना है, मतलब 1 ही एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बारी बारी से ना एचसीएफ से मल्टीपल करो तो यदि 1 को इसको बारी बारी से, जैसे हमारा 1 और 7 था पहला पेयर और दूसरा क्या है 3 और 5 है, तो इसको एचसीएफ हमारा 27 सबको मल्टीपल करो 27 से तो नंबर आ जाएगा। देखिए 27 118। यहाँ से क्या होगा 27 से मल्टीपल करेंगे 81, 27 से करेंगे तो 135। अब दोनों में से कोई भी पेयर ले लीजिए, इन दोनों को भी जोड़िएगा तो 216 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 216। तो यदि आपको ये नंबर पूछा जाए तो नंबर क्या आएगा हमारा, ये दोनों में से जो होगा ऑप्शन वो मार्क कर लीजिए। लेकिन ये पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर्स डेट विल सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, कितने ऐसे पेयर बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो आंसर सिर्फ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। एक और एग्जांपल इसी के सम वाले देख लीजिए, फिर एक प्रोडक्ट वाले करा देता हूँ। सम वाले में है, इसको नंबर चेंज कर, नंबर लिख लीजिएगा इसमें 528 और इसका एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ है 33। फाइंड द नंबर। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप, क्या लेंगे 33x प्लस 33y
इक्वल टू कितना 528, कॉमन कर लीजिएगा x प्लस वाई यहाँ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा और 16 डिवाइड कर लीजिएगा इसको 33 से, क्या आएगा उसको। अब नंबर ऑफ पेयर, इसमें ना ज़्यादा पेयर होगा तो नंबर नहीं पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स निकाल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 16 है तो क्या आएगा 1 15 3 13 5 11 9 7, आपस में कॉमन नहीं होनी चाहिए कुछ भी। तो ये सारे हमारा पेयर 4 पेयर आ गए, तो आंसर कितना आएगा हमारा 4 आएगा। तो ये तो हमारा सम वाला था। अब हम लोग प्रोडक्ट वाले देखेंगे, इस वाले का नोट कीजिए, एक इसके ना प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से समझिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 4107 एंड देयर HCF इज, इसका जो HCF है वो 37, HCF इज 37, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। क्या निकालना है नंबर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही, जो HCF होगा उसी का टेबल का नंबर होगा। तो नंबर टेबल इसका नंबर आंसर क्या आएगा, तो नंबर क्या लेंगे 37x और 37, इस पर प्रोडक्ट है इसलिए मल्टीपल करो, क्या गिवन है 4107, तो x इंटू वाई जो होगा इसमें 4107, इस पर कॉमन नहीं आएगा, दोनों के दोनों नीचे आ जाएगा, तो 111, इसको कैंसिल कर लीजिए 3 आ जाएगा, तो x इंटू वाई क्या आएगा हमारा 3। तो अब क्या आएगा हमारा, यहाँ से पेयर देखेंगे कितना पेयर बनेगा, तो 1 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। मुझे नंबर्स निकालना है, फाइंड द नंबर्स ना, तो हम लोग HCF से मल्टीपल करेंगे 37, एक तो 37 आ जाएगा, 37 से इसको मल्टीपल करेंगे 111, कई बार ग्रेटर नंबर पूछेगा तो ये होगा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो ये, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप लोग ट्राई कीजिए जिससे आप अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ है हमारा 2028 और यहाँ पर है हमारा नंबर जो है ना HCF 13 गिवन है। थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ जो आप ट्राई करेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे 13x 13y, x इंटू वाई निकलेगा, फिर पेयर बना लीजिएगा, यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ पेयर, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स। जब पेयर्स पूछे तो ये बना के छोड़ दीजिएगा कितने ऐसे पेयर बनेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, तो ये आंसर निकाल लीजिएगा। यदि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर निकालिएगा, और आप पूरी जितना हमारे LCM HCF के चारों टाइप है पूरी अच्छे से देख लीजिएगा। तो किसी भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकती है, ये हमारा गारंटी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए।